एक लड़का रोज मंदिर में जाकर भगवान से सिर्फ एक चीज मांगता था, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन जिस दिन उसकी दुआ पूरी हुई, उस दिन उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक लड़का मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिलता था। उसका नाम अमन था। उम्र मुश्किल से 19 साल, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द था जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ दे। अमन रोज मंदिर में जाकर भगवान से सिर्फ एक ही बात कहता, भगवान मेरी माँ को बचा लो, मेरे पास और कोई नहीं है। मंदिर का पुजारी उसे रोज देखता था, कभी कभी पूछता, बेटा इतना क्यों रोता है? लेकिन अमन हर बार बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अब मौत से लड़ रही है। अमन की माँ पिछले 8 महीनों से अस्पताल में बढ़ती थी। किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल है। अमन गरीब था। दिन में कॉलेज जाता, रात को होटल में बर्तन धोता और जो थोड़ा पैसा बचता वो माँ की दवाइयों में चला जाता। कई रातें ऐसी थीं जब अमन खुद भूखा सो गया, लेकिन माँ के लिए फल लेकर अस्पताल जरूर पहुंचा। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा इतना मत भाग, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अमन जानता था उसकी माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ उसे टूटने से बचाने के लिए। एक दिन डॉक्टर ने अमन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अगर 3 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो ऑपरेशन हो सकता है। 3 लाख, ये सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो मंदिर में घंटों रोता रहा। पहली बार उसने भगवान से शिकायत की, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन अमन ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। दिन रात काम करने लगा, किसी से उधार मांगा, किसी के आगे हाथ जोड़े, लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। फिर एक दिन अचानक अस्पताल से फोन आया, जल्दी आओ, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। अमन भागते हुए अस्पताल पहुंचा। उसकी माँ ऑक्सीजन पर थी, सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अमन रोते हुए बोला, माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा अगर मैं ना रहूं तो खुद को कभी अकेला मत समझना। अमन जोर जोर से रोने लगा, नहीं माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले, एक खुशखबरी है, किसी ने गुप्त रूप से ऑपरेशन के पूरे पैसे जमा कर दिए हैं। ये सुनते ही अमन की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो पहली बार खुशी से रो पड़ा। ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे 6 घंटे तक अमन मंदिर की माला हाथ में लेकर बैठा रहा, बस एक ही दुआ, भगवान मेरी माँ को बचा लो। फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अमन भागकर उनके पास गया, डॉक्टर मेरी माँ ठीक है ना? डॉक्टर की आंखें झुक गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ऑपरेशन सफल रहा, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। अमन खुशी से रो पड़ा, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने कहा, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही अमन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन उसकी दुआ पूरी तो हुई, उसकी माँ सच में बीमारी से बच गई थी, लेकिन हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अमन देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक सवाल, भगवान अगर उन्हें ले जाना ही था तो मुझे उम्मीद क्यों दी? माँ की मौत के बाद अमन पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़के की दुनिया उसकी माँ थी, अब उसके पास सिर्फ उनकी यादें बची थीं। घर में हर चीज़ माँ की याद दिलाती थी। रसोई में रखा उनका चश्मा, तकिए के नीचे दवाइयों की पर्चियाँ और वो पुरानी साड़ी जिसे पहनकर वो हर त्योहार पर मुस्कुराती थी। अमन कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला, न किसी से बात की, न मंदिर गया। उसे लगने लगा था कि भगवान ने उसके साथ धोखा किया है। एक रात वो अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोलकर बैठा था। तभी उसे कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर कुछ पैसे, एक पुरानी फोटो और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरे अमन के लिए। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा मुझे पता था कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी मौत का नहीं था।
मुझे डर था तेरे अकेले हो जाने का। अमन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने लिखा था, तू बचपन से बहुत मजबूत रहा है, लेकिन अब खुद को कमज़ोर मत होने देना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। फिर चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ते ही अमन पूरी तरह टूट गया। और हाँ, जिस इंसान ने मेरे ऑपरेशन के पैसे दिए थे वो मैं थी। अमन चौंक गया। उसके माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी उसकी नज़र डिब्बे में रखी एक रसीद पर गई। वो उनके घर के कागज़ थे। माँ ने इलाज के लिए चुपचाप अपना छोटा सा घर बेच दिया था। अमन ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जिस माँ को वो बचाने के लिए लड़ रहा था, वो आखिरी समय तक अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ रही थी। अगले दिन कई महीनों बाद अमन फिर एक लड़का रोज मंदिर में जाकर भगवान से सिर्फ एक चीज मांगता था, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। लेकिन जिस दिन उसकी दुआ पूरी हुई, उस दिन उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक लड़का मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिलता था। उसका नाम अमन था। उम्र मुश्किल से 19 साल, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द था जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ दे। अमन रोज मंदिर में जाकर भगवान से सिर्फ एक ही बात कहता, भगवान मेरी माँ को बचा लो, मेरे पास और कोई नहीं है। मंदिर का पुजारी उसे रोज देखता था। कभी कभी पूछता, बेटा इतना क्यों रोता है? लेकिन अमन हर बार बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ अब मौत से लड़ रही है। अमन की माँ पिछले 8 महीनों से अस्पताल में बढ़ती थी। किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल है। अमन गरीब था। दिन में कॉलेज जाता, रात को होटल में बर्तन धोता और जो थोड़ा पैसा बचता वो माँ की दवाइयों में चला जाता। कई रातें ऐसी थीं जब अमन खुद भूखा सो गया, लेकिन माँ के लिए फल लेकर अस्पताल ज़रूर पहुँचा। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा इतना मत भाग, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अमन जानता था उसकी माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ उसे टूटने से बचाने के लिए। एक दिन डॉक्टर ने अमन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अगर 3 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो ऑपरेशन हो सकता है। 3 लाख, ये सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो मंदिर में घंटों रोता रहा। पहली बार उसने भगवान से शिकायत की, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन अमन ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। दिन रात काम करने लगा। किसी से उधार मांगा, किसी के आगे हाथ जोड़े, लेकिन पैसे पूरे नहीं हुए। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। फिर एक दिन अचानक अस्पताल से फोन आया, जल्दी आओ, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। अमन भागते हुए अस्पताल पहुंचा। उसकी माँ ऑक्सीजन पर थी, सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अमन रोते हुए बोला, माँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा अगर मैं ना रहूं तो खुद को कभी अकेला मत समझना। अमन जोर जोर से रोने लगा, नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले, एक खुशखबरी है, किसी ने गुप्त रूप से ऑपरेशन के पूरे पैसे जमा कर दिए हैं। ये सुनते ही अमन की आंखों में उम्मीद लौट आई। वो पहली बार खुशी से रो पड़ा। ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे 6 घंटे तक अमन मंदिर की माला हाथ में लेकर बैठा रहा, बस एक ही दुआ, भगवान मेरी माँ को बचा लो। फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अमन भागकर उनके पास गया, डॉक्टर मेरी माँ ठीक है ना? डॉक्टर की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ऑपरेशन सफल रहा, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। अमन खुशी से रो पड़ा, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने कहा, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही अमन वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उस दिन उसकी दुआ पूरी तो हुई, उसकी माँ सच में बीमारी से बच गई थी, लेकिन हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अमन देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक सवाल, भगवान अगर उन्हें ले जाना ही था तो मुझे उम्मीद क्यों दी? माँ की मौत के बाद अमन पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़के की दुनिया उसकी माँ थी, अब उसके पास सिर्फ उनकी यादें बची थीं। घर में हर चीज़ माँ की याद दिलाती थी। रसोई में रखा उनका चश्मा, तकिए के नीचे दवाइयों की पर्चियाँ और वो पुरानी साड़ी
जिसे पहनकर वो हर त्योहार पर मुस्कुराती थी। अमन कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला, ना किसी से बात की, ना मंदिर गया। उसे लगने लगा था कि भगवान ने उसके साथ धोखा किया है। एक रात वो अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोलकर बैठा था। तभी उसे कपड़ों के नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर कुछ पैसे, एक पुरानी फोटो और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरे अमन के लिए। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा, मुझे पता था कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी मौत का नहीं था। मुझे डर था तेरे अकेले हो जाने का। अमन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ ने लिखा था, तू बचपन से बहुत मजबूत रहा है, लेकिन अब खुद को कमजोर मत होने देना। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। फिर चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ते ही अमन पूरी तरह टूट गया। और हाँ, जिस इंसान ने मेरे ऑपरेशन के पैसे दिए थे